Hello everyone and welcome in this today's lecture। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस फॉर सेम 3 एंड जूलॉजी पेपर 1। जैसा कि आपको पता है सेम 1 और सेम 2 में जूलॉजी के 2 पेपर थे, तो उसी तरह इस सेम में भी जूलॉजी के 2 पेपर होने वाले हैं, जिसमें से आज हम फर्स्ट पेपर का सिलेबस जो है डिस्कस करने वाले हैं कि आपको फर्स्ट पेपर में एग्जैक्टली क्या पढ़ना है। लेकिन सिलेबस डिस्कस करने के पहले आपको कुछ बेसिक्स मैं क्लियर करवा देना चाहता हूँ, जो कि इस तरह है। देखिए, जैसे हमने सेम फर्स्ट और सेम सेकंड में फाइलम्स की स्टडी करी थी, तो आपको फाइलम्स पता है कि पहले सेम में हमने प्रोटोजोआ से लेकर एनिलिडा तक के फाइलम्स को स्टडी किया था। उसके बाद हमने सेकंड सेम में आर्थ्रोपोडा से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक के फाइलम स्टडी किया और हर एक फाइलम में से कोई स्पेसिफिक एनिमल्स की डिटेल स्टडी करी। तो उसी तरह हमें थर्ड सेम में फाइलम कॉर्डेटा पढ़ना है। तो पूरे सेमेस्टर में हमें ये एक ही फाइलम पढ़ना है, लेकिन उस फाइलम में बहुत सारे एनिमल्स है, बहुत सारा आगे क्लासिफिकेशन है, जो कि मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें देखना है फाइलम कॉर्डेटा में 3 सब फाइलम्स है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है सब फाइलम वर्टेब्रेटा, दूसरा है सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा और तीसरा है सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कॉर्डेटा का मतलब क्या है। देखिए, कॉर्डेटा जो शब्द बनता है वो बनता है एक वर्ड है कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब ही जिस एनिमल्स में कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, बेसिकली जिसे हम नोटोकॉर्ड कहते हैं, उन सारे एनिमल्स को हम कॉर्डेटा में क्लासीफाई करते हैं। तो जितने भी एनिमल्स के पास नोटोकॉर्ड है वो हो गए सारे कॉर्डेट्स। अब इसमें 3 सब फाइलम्स, पहला वर्टिब्रेटा, दूसरा सिफेलोकॉर्डेटा और तीसरा यूरोकॉर्डेटा। देखिए, सिफेलोकॉर्डेटा जो नाम यहाँ पे है वो है बिकॉज सिफेलो मतलब होता है हेड रीजन, सिफेलिक रीजन। तो सिफेलो मीन्स हेड रीजन। तो ऐसे एनिमल्स जिनके हेड में भी वो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या कॉर्ड प्रेजेंट है, उन्हें हम कहेंगे सिफेलोकॉर्डेट्स। दूसरा है यूरोकॉर्डेटा। यूरो मतलब होता है टेल। तो टेल रीजन में जिनके नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है वो हो गए यूरोकॉर्डेट्स। और तीसरा है वर्टेब्रेट्स। ओके, सो इन वर्टेब्रेट्स वर्टेब्रल कॉलम इज़ प्रेजेंट लाइक इन ह्यूमन बींग्स। तो हमारे अंदर आप देखिए कि हमारे अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है, एंड दैट इज़ वाई वी आर ऑल्सो क्लासिफाइड इन सब फाइलम वर्टेब्रेटा। तो देखिए, अब वर्टेब्रेटा के आगे ऐसे क्लासिफिकेशन होता है। तो वर्टेब्रेटा में आप देखेंगे कि देयर आर 2 मेजर डिविजन्स, फर्स्ट इज़ अग्नाथा एंड सेकंड इज़ ग्नाथोस्टोमेटा। तो ग्नाथा का मतलब होता है जॉ, ज्याला मराठीत आपण जबडा म्हणतो। ओके, सो अग्नाथा मीन्स दोज एनिमल हु लैक जॉ। तो ऐसे में एक क्लास है जिसे हम कहते हैं साइक्लोस्टोमेटा। नाउ यू कैन सी, साइक्लोस्टोमेटा का मतलब होता है ऐसे एनिमल जिनका माउथ होता है सर्क्यूलर। इसमें कुछ एनिमल्स आते हैं जैसे लैम्प्रे, पेट्रोमाइजन, मिक्सिन, ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनको हम डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं आगे। दूसरा आप इसमें वर्टिब्रेटा में डिवीजन देखो जो है ग्नाथोस्टोमाटा, मतलब नीचे लिखा भी है बेयर्स जॉ, ऐसे एनिमल जिनमें जॉ होता है। उसमें फिर से 2 सुपर क्लास है जिसमें है पाइसेस और टेट्रापोडा। पाइसेस में आप याद रखिए जितने भी फिशेस है वो सारे के सारे क्लासीफाई होते हैं पाइसेस में। पाइसेस नीचे लिखा भी है बियर फिन्स। ओके, तो इसमें 2 क्लासेस है मेजर, जो है कॉन्ट्रिचिथाइस एंड ऑस्ट्रिचिथाइस। ये क्या है ये हम डिटेल में फिशेस पाइसेस में पढ़ने वाले। दूसरा है टेट्रापोडा। जैसे कि नाम से आपको समझ आए, टेट्रा का मतलब होता है 4 और पोडा का मतलब है फुट। ओके, सो टेट्रापोडा जिनमें लिम्स होते हैं। इसमें 4 क्लासेस है। एम्फीबिया जिसमें आपके फ्रॉग्स वाले एनिमल्स आते हैं, रेप्टिलिया सारे रेप्टाइल्स, एव्स मतलब बर्ड्स, एंड फोर्थ है मैमल्स। ओके, सो ये आपको क्लियर हो जानी चाहिए ये पिक्चर, क्योंकि हम सबको ऐसे लगता है कि कॉर्डेटा कुछ नया किंगडम है या कुछ है। तो आपको याद रखना है कॉर्डेटा एक क्लास है जिसमें 3 सब फाइलम है। उसमें वर्टिब्रेटा एक सब फाइलम है, और वर्टिब्रेटा का ये जो है क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है। अब देखते हैं कि सिलेबस में क्या है। तो ये देखिए, सिलेबस में क्या है। पेपर 1 एनिमल डाइवर्सिटी, कॉर्डेट्स एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी।
तो यूनिट 1 में आप देखिए, यूनिट 1 में पहला टॉपिक है यूरोकॉर्डेटा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूरो मतलब होता है टेल, और कॉर्डेटा मतलब ऐसे एनिमल्स जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। तो इन ऐसे एनिमल्स जिनके टेल में नोटोकॉर्ड होगा, तो यहाँ पे आप यूरोकॉर्डेटा में पढ़ने वाले उसके जनरल कैरेक्टर्स, एसिडियन टैडपोल एंड उसका रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। सेकंड टॉपिक जो है वो है सिफेलोकॉर्डेटा। ये भी मैंने आपको बताया है अभी, उसके जनरल कैरेक्टर्स। एम्फेऑक्सस एक ऑर्गेनिज्म है जो सिफेलोकॉर्डेट के अंडर आता है, उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं। थर्ड है साइक्लोस्टोमेटा, ये भी मैंने आपको बताया, अग्नाथा में आते हैं। इसमें 2 इम्पोर्टेंट एनिमल्स है जिनका नाम है पेट्रोमाइजन एंड मिक्सिन। तो इनके जनरल कैरेक्टर और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को हम पढ़ने वाले हैं। फोर्थ है पाइसेस। तो मैंने आपको बताया था पाइसेस में सारे फिशेस आते हैं, तो पाइसेस के जनरल कैरेक्टर्स और उसका क्लासिफिकेशन, साथ ही साथ ऑस्मो रेगुलेशन पाइसेस में कैसे होता है, और उनमें एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं और वो कैसे काम करते हैं, ये कंप्लीट है यूनिट 1 में। उसके बाद आप देखेंगे देयर इज़ यूनिट 2, एंड इन यूनिट 2 देर आर अगेन 2 टॉपिक्स। ओके, सो फर्स्ट इज एम्फीबिया। एम्फीबिया एक क्लास है जो मैंने आपको बताया था। एम्फीबिया में हम पढ़ने वाले जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन अप टू ऑर्डर। एम्फीबिया में मैंने आपको बताया था सारे फ्रॉग्स जितने भी है सब एम्फीबियंस हैं। ओके, पैरेंटल केयर एंड न्यूटेनी, ये 2 सब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो एम्फीबिया में आप पढ़ने वाले हो। दूसरा है रेप्टिलिया। रेप्टिलिया में भी आपको जनरल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन पढ़ना है। उसके बाद देखिए टेम्पोरल एक्टिविटीज़ पे क्लासिफिकेशन, स्नेक वेनम क्या होता है, ऑब्वियसली वी नो स्नेक्स आर क्लासिफाइड अंडर रेप्टिलिया। उसके बाद पॉइजन अपरेटस कैसे होता है स्नेक में, बाइटिंग मैकेनिज्म क्या होता है स्नेक्स का, और पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं और उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये भी हमें इस यूनिट में पढ़ना है। उसके बाद आप देखिए यूनिट नंबर 3। इन यूनिट नंबर 3 देर आर अगेन 2 सब टॉपिक्स, एंड इन दिस 2 टॉपिक्स फर्स्ट इज़ एव्स। अब मैंने आपको बताया था कि एव्स मतलब जिस सारे के सारे बर्ड्स, तो बर्ड्स का क्लासिफिकेशन और जनरल कैरेक्टर क्या है ये हम देखेंगे। उसके बाद फ्लाइट एडाप्टेशंस, मतलब बर्ड्स को उड़ने के लिए उनके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं, मॉर्फोलॉजिकल क्या चेंजेस हुए हैं, एनाटॉमिकल क्या चेंजेस हुए हैं, फिजियोलॉजिकल क्या चेंजेस हुए हैं, ये सारी चीज़ें हम एओस में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद बर्ड माइग्रेशन एंड इस सिग्निफिकेंस, आपको पता है बर्ड्स बहुत दूर दूर से माइग्रेट करते हैं और वो हमें यहाँ पे देखना है उनका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों उन्हें माइग्रेट करना पड़ता है, और उसका हमें भी इकोसिस्टम को क्या फ़ायदा होता है, ये सारी चीज़ें हमें इस यूनिट में पढ़नी है। उसके बाद उसी यूनिट में दूसरा टॉपिक है मैमल्स। तो मैमल्स में आप देखिए जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन अप टू ऑर्डर, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया एंड यूथेरिया, ये उसका क्लासिफिकेशन है उसके और उसके जनरल कैरेक्टर्स हम मैमल्स में देखने वाले हैं। ओके, सो नाउ द लास्ट यूनिट आप याद रखिए सब कंपैरेटिव है, कि जितने भी कॉर्डेट्स हैं उनमें कंपैरेटिव स्टडी का ही ये पूरा यूनिट है। देखिए कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ इंटीग्यूमेंट, स्केल एंड हॉर्न। इंटीग्यूमेंट मतलब बेसिकली होता है स्किन, तो कुछ एनिमल्स में स्केल्स होते हैं स्किन के ऊपर, कुछ एनिमल्स में हॉर्न्स होते हैं, तो ये सब के सब इंटीग्यूमेंट के डेरिवेटिव्स होते हैं, तो उसका हम कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हैं। देन अगेन सेकंड टॉपिक आप देखिए कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ एओर्टिक आर्चेस एंड हार्ट। सो डेवलपमेंट ऑफ हार्ट ही इसको हम बोलेंगे कि एक तरह से अलग अलग कॉर्डेट्स में, अलग अलग वर्टिब्रेट एनिमल में किस तरह से हार्ट जो है वो डेवलप हुआ है। उसके बाद टाइप ऑफ रिसेप्टर्स, जनरल क्यूटेनियस रिसेप्टर्स एंड केमो रिसेप्टर्स। तो सेंसेशन या रिस्पॉन्स टू स्टिमुली करके हम बोलते हैं कि ये लिविंग बीइंग का एक कैरेक्टर है। तो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस जो होता है वो होता है थ्रू रिसेप्टर्स। तो देयर आर सेवरल रिसेप्टर्स इन कॉर्डेट्स जिनका हम कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हैं। देन फोर्थ इज कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ यूरिनोजेनिटल सिस्टम। सो दिस ऑल कंपैरेटिव स्टडी is in unit 4. So once again let me tell you there are 4 units, and in unit 1 आप क्या पढ़ने वाले हो, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, साइक्लोस्टोमेटा एंड पाइसेस। यूनिट 2 में आप एम्फीबिया और रेप्टिलिया पढ़ोगे। यूनिट 3 में आप पढ़ोगे एव्स एंड मैमल्स, और यूनिट 4 में सभी कंपैरेटिव स्टडी। तो कंपैरेटिव स्टडी किस किस की, इंटीग्यूमेंट की, एओर्टिक आर्चेस एंड हार्ट की, रिसेप्टर्स कौन से उसकी, और यूरिनोजेनिटल सिस्टम के बारे में।
अब मैं आपको एक बार सब समराइज़ कर देता हूँ कि आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है फाइलम कॉर्डेटा की। ये एकदम डिटेल्ड चार्ट है। इसमें आप देखोगे कि फाइलम कॉर्डेटा में मेन 2 ग्रुप है। देखिए, पहला ग्रुप है ग्रुप अक्रैनिया और प्रोटोकॉर्डेटा, और दूसरा ग्रुप है ग्रुप क्रैनिएटा। तो क्रैनिया मतलब बेसिकली होता है हेड। तो ऐसे एनिमल जो अक्रैनिया मतलब जिनमें के पास डिस्टिंक्ट हेड नहीं है, उनको हम इस ग्रुप में क्लासीफाई करेंगे। तो इस ग्रुप के फिर उन्होंने 3 सब फाइलम करे हैं। तो पहला सब फाइलम है हेमिकॉर्डेटा। तो अभी याद रखें कि हेमिकॉर्डेटा जो है वो अभी कॉर्डेट का पार्ट नहीं है, उसे हम इन्वर्टिब्रेट ग्रुप में ऐड कर दे रहे हैं। फिर है यूरोकॉर्डेटा, फिर तीसरा है सिफेलोकॉर्डेटा। अब नीचे आप आइए तो ग्रुप क्रैनिएटा आपको दिख रहा है। तो क्रैनिएटा में सब फाइलम है एक जिसका नाम है वर्टेब्रेटा। वर्टेब्रेटा में 2 डिवीज़न है जो हमने अभी भी देखा था पहले ही, कि अग्नाथा एंड ग्नाथोस्टोमाटा। अग्नाथा में फिर 2 ऑस्ट्रैकोडर्मी एंड साइक्लोस्टोमाटा। ऑस्ट्रैकोडर्मी जो है वो अभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, साइक्लोस्टोमाटा है। उसके बाद डिवीज़न है ग्नाथोस्टोमाटा। ग्नाथोस्टोमाटा डिवीज़न में भी 2 सुपर क्लासेस है, पाइसेस एंड टेट्रापोडा। पाइसेस में कॉन्ट्रिचिथाइस ऑस्ट्रिचिथाइस देखा था। प्लेकोडर्मी अभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और टेट्रापोडा में जैसे कि मैंने आपको बताया था, टेट्रा मीन्स 4 एंड पोडा मीन्स फुट। सो ऐसे एनिमल जिनके पास फुट है, 4 फुट। तो देखिए एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमिलिया। तो इस तरह से हम पूरे कॉर्डेट फाइलम को क्लासीफाई करते। उसके बाद और एक यहाँ पे जो लास्ट में राइट साइड में सबसे कॉर्नर में लिखा है अनएमनियोट्स एंड एमनियोटा। तो अनएमनियोटा मतलब एमनियोन करके एक लेयर होती है, द एमनियोन लेयर विच इज़ प्रेजेंट एज व्हाट आई कैन से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, मतलब एम्ब्रियो में जो प्रेजेंट होती है एक लेयर, दैट इज़ एमनियोन। सो इन दोज एनिमल्स एमनियोन इज़ प्रेजेंट, जिनको हम एमनियोटा बोलते हैं, जो हायर वर्टिब्रेटा में होता है, और अनएमनियोटा जो है वो लोअर वर्टिब्रेट में होता है। ड्यूरिंग embryological development amnion is present. Okay, so again we can classify them in amniota and unamniota, but that is not that much important. So main important classification is here from of phylum Chordata. सो दिस ऑल थिंग्स, और ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, आपको ये सारे बेसिक्स याद रखने हैं कि आप पेपर 1 में एग्जैक्टली क्या पढ़ रहे हैं। कॉर्डेटा एक फाइलम है जिसको हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं। ओके, सो आई होप एंड फाइनली थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको सिलेबस कम्प्लीटली क्लियर हो चुका होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। टिल देन, नमस्कार, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स, you can ask in the comment section. Thank you so much.